हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के छठम स्कंद अध्याय 12 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार वृत्रासुर और इंद्र के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है, और वृत्रासुर और इंद्र के बीच का संवाद भी हम लोग सुन रहे हैं। किस तरह वृत्रासुर भगवान के विषय में जानते हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, इंद्र को भगवान की शक्तियों का बोध करा रहे हैं। बहुत सारी शिक्षाएं हम इस अध्याय से ले सकते हैं। हम कई बार सोचने लगते हैं कि हम इस्कॉन में हैं, कई वर्षों से हैं, कई पुस्तकों का अध्ययन हमने किया और अब हमको कौन क्या ही समझाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंद्र को एक असुर बाह्य दृष्टि से। अब इंद्र को तो नहीं पता है कि वृत्रासुर कौन है, अभी तक हमें भी नहीं पता है क्योंकि आगे सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। लेकिन किस तरह बाह्य दृष्टि से देखने में लग सकता है कि ये व्यक्ति नया है या उतना उच्च श्रेणी का नहीं है, फिर भी कृष्ण भक्ति का ज्ञान जो देता है वही हमारे गुरु हो जाते हैं। जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। जो कृष्ण तत्व जानते हैं, जो कृष्ण के विषय को जानते हैं, जो कृष्ण की कृपा, उनके कार्य करने की शैली इत्यादि को जानते हैं, वो गुरु होते हैं। और उसी उसी लॉजिक से, उसी न्याय से यहाँ पर वृत्रासुर की महानता को सुखदेव गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 12। अविद्वान्नेवात्मनात्मानं मन्यते निशमीश्वरम् भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। मोनिका माता जी। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनिष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों को निगलते रहते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार कैसे भगवान के अधीनस्थ सारी प्रकृति कार्य करती है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। भगवान सारे जीवों के परमपिता हैं, उनके उत्पत्ति के स्रोत हैं। यद्यपि शरीर हमारे अलग अलग माता पिता से आ सकते हैं, लेकिन स्रोत भगवान स्वयं है। जय माता जी। तात्पर्य। कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्मों ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वे मूर्ख हैं। जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, वह ऐसा करने हेतु परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदयों में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब तक प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता, तब तक मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्मा के सृष्टिकर्ता नहीं है। जीवात्मा के कर्मों अर्थात सकाम कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर्य में स्थित होकर माता के गर्भ में पहुंचाया जाता है। तब माता तथा पिता के अनुसार यथा योनि यथा बीजम जीव शरीर ग्रहण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। अतः मनुष्य के जन्म का आदि कारण परमेश्वर है। इसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वे ही हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी परतंत्र हैं, आश्रित हैं। इसका सही निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। तो यद्यपि कोई बोल सकता है कि माता पिता बच्चे की सृष्टि करते हैं, लेकिन हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत तेजस्वी बालक हो, बहुत गुणवान बालक हो, बहुत गुणवान बच्चा हो। लेकिन उनको तो सबको नहीं मिलता है। और उसी तरह बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे माता पिता बहुत श्रेष्ठ हों, लेकिन सबके भाग्य में उस तरह नहीं होता है। इसका मतलब है इसके ऊपर कोई काल की गणना है जिसके अनुसार सारे कार्य होते हैं, जो भगवान के अधीनस्थ कार्य होता है। तो एक तरह से वृत्रासुर ये बताना चाह रहा है कि इंद्र, तुम मुझे मार रहे हो या मैं तुम्हें मारूंगा, ये बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता। तो अगर भगवान चाहते हैं कि तुम मेरा वध करो, तो मैं उसमें राजी हूं। आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्यम आशीषा पुरुषस्य या
भवन्ति एव हि तत्काले यथानिच्छोर्विपर्ययः। मुकुल प्रभु। जिस प्रकार मरने की इच्छा न रखने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश तथा अन्य सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो विजय के नियत समय के अनुकूल होने पर ये सारी वस्तुएं उसे मिल जाती है। प्रहलाद महाराज भी इस तरह एक शिक्षा देते हैं। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि देखो, कोई दुख नहीं चाहता, फिर भी दुख स्वतः आता है। उसी प्रकार से सुख भी भगवान की इच्छा से स्वतः ही आएगा। यहाँ पर वृत्रासुर बोल रहे हैं कि हाँ, मृत्यु से सब डरते हैं, क्योंकि मृत्यु सर्वस्व, सारी चीजों को हरण कर लेते हैं, लेकिन वही भगवान तो कृपा के रूप में सब कुछ देते भी हैं। तो उनकी इच्छा यदि है, सारी वस्तुएं अनुकूल हो जाएंगी, उनकी इच्छा नहीं है, प्रतिकूल हो जाएंगी। श्याम गोविंद प्रभु जी। तात्पर्य यह उचित नहीं कि यदि कोई यह कहे कि वह अपने प्रयास से ऐश्वर्यवान, विद्वान, रूपवान आदि बन सका है, यह झूठा प्रमाद है। ऐसा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक अन्य विचार के अनुसार ना तो कोई मरना चाहता है, ना कोई निर्धन या कुरूप होना चाहता है, तो फिर जीव को अनिश्चित कष्ट क्यों मिलते हैं? यह परमेश्वर की कृपा तथा ताड़ना का ही फल है कि मनुष्य को लाभ या हानि होती है। कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की कृपा या ताड़ना के अधीन है। बंगला में कहावत है कि भगवान के 10 हाथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका सर्वत्र नियंत्रण है, आठों दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे। यदि वे अपने 10 हाथों से हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। इस प्रकार यदि वे अपने 10 हाथों से हमें आशीष देना चाहे तो हम अपने 2 हाथों से किसे प्राप्त कर सकेंगे? अर्थात आशीष हमारी इच्छाओं से बढ़कर है। यद्यपि हम नहीं चाहते कि हमें अपनी संपत्ति से विलग किया जाए, किंतु कभी कभी भगवान उसे बलपूर्वक हमसे छीन लेते हैं, और कभी हमको इतना वर देते हैं कि हम उन सबको ग्रहण नहीं कर सकते। अतः चाहे सुख हो या दुख, हम स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। तो भगवान यदि देना चाहते हैं तो हम संभाल नहीं पाएंगे, और लेना चाहते हैं तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि किस तरह वास्तव में जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो उनकी कृपा है। चाहे वो संपदा हो, चाहे विपदा हो, सुख हो या दुख हो। ये वृत्रासुर इंद्र को बता रहे हैं। ये मानसिकता रखना बहुत मुश्किल है वास्तव में। वो बोलना पढ़ना सब अच्छा लगता है, अभी हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं भागवत, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, सुख आए चाहे दुख आए सब भगवान की कृपा है। लेकिन जब वास्तव में आता है तब दिक्कत होती है। विशेषतः मानसिक रूप से जब चुनौतियां आती हैं तब बड़ा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये शिक्षाएं हमें तैयार कर रही हैं। तस्मादकीर्ति यशसोर्जयापजयोरपि समस्यात् सुख दुःखाभ्यां मृत्यु जीवतयोस्तथा। अदिति माता जी। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है, अतः मनुष्य को यश, अपयश, हार, जीत तथा जीवन मृत्यु में निश्चित रहकर संभाव बनाए रखना चाहिए। ठीक है सर। तो बच्चे का कर्तव्य एग्जाम पेपर लिखे, अब मार्क्स देना टीचर के हाथ में है। उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य हम करेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ वस्तुएं हमारे कर्तव्यों में हैं, हम उनसे निर्वाह करेंगे, लेकिन भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए। ये वास्तव में कृष्ण चेतना का प्रथम चरण है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणः तत्र सक्षिणमात्मानं यो वेद स न बध्यते। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जो पुरुष ये जानता है कि सतो, रजो तथा तमो गुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरन भौतिक प्रकृति के गुण हैं, और जो ये जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों तथा फलों का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से बंधता नहीं। हरे कृष्ण। कई बार लोग ये तर्क करते हैं कि प्रभु जी, अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा है, शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा गुस्सैल है, या हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, या हम तो हमेशा सुखी रहते हैं। तो वास्तव में ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये आत्मा के ऊपर आवरण है, सतो रजो तमो के। ये जो हम जिसको स्वभाव मान रहे हैं, वास्तव में ये
ये आवरण है। और स्वभाव आत्मा का क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। भगवान का दास होना ये आत्मा का स्वभाव है। तो अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि हाँ, जो मैं अपने व्यवहारिक जीवन में गुणों को देख रहा हूँ वास्तव में वो तीन गुणों के प्रभाव से है, और जब मैं प्रयास करूंगा भक्ति करने का, आगे बढ़ने का, गहराई से तीव्रता से मैं भक्ति करूंगा, तो मेरे आत्मा का स्वभाव बाहर आएगा इन तीनों गुणों से बाहर निकलने के लिए। ये मुक्त अवस्था मानी जाती है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। भगवान ने भगवत गीता में व्याख्या की है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परम। इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है और न कोई इच्छा ही करता है। वह सब प्राणियों में संभाव संभाव रखता है। उस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्तियों की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य जानता है कि जीवन काल में जो भी घटित होता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के दूषण कल्मश से ही होता है। जीवात्मा तो शुद्ध आत्मा है, उसे इन गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं। भौतिक जगत के झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल जाता है, किंतु यदि कोई मौन रहकर झंझावात के कर्मों तथा फलों का निरीक्षण करता है तो उसे हुआ समझिए। मुक्त आत्मा का असली गुण यह है कि वह माया के कर्म तथा फल से अविचलित रहकर कृष्ण भक्त बना रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष सदैव प्रसन्न रहता है। उसे न तो शोक होता है न किसी वस्तु की इच्छा होती है। क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु को देने वाला है, अतः जीवात्मा को जो उन्हीं पर आश्रित है अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु न तो विरोध करना चाहिए न ही कोई वस्तु स्वीकार करनी चाहिए, अपितु प्रत्येक वस्तु को ईश्वर का अनुग्रह मानते हुए प्राप्त करना चाहिए और समस्त परिस्थितियों में स्थिर चित्त बने रहना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जब बड़े बड़े देशों में जहाँ इतने उन्नत सिक्योरिटीज़ हैं, इतनी उन्नत टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब बवंडर आता है, बड़ा तूफान आता है या हरिकेन टोर्नेडो इस तरह कुछ आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं? केवल आपके मोबाइल पे एक अलर्ट आ जाएगा कि जल्दी से भागो। हमें एक एक्सपीरियंस है, हम लोग जब फ्लोरिडा में थे तो एकदम सारे के सारे फोन सारे भक्तों के तेज बजने लगे अपने आप, और बहुत तेज उसका साउंड आने लगा। तो हमने कहा ये तो हमारी रिंगटोन भी नहीं है, ये तो हमने सेट भी नहीं किया, ये काय की आवाज़ है? जो हमने फ़ोन निकाला तो वहां पर एक वार्निंग थी कि हरिकेन आ रहा है फ्लोरिडा में, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, भागो। अब कहाँ भागो? मतलब अब फ्लोरिडा में पूरे में हरिकेन आएगा तो बस व्यक्ति भागेगा कहाँ? तो लोग, कई लोग बंकर बना करके रखते हैं घर के नीचे, वहां पर घुस जाते हैं। कई लोग ऐसे लोहे का एक डंपस्टर जहाँ कचरा फेंकते हैं उसके अंदर बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ कुछ करते हैं लोग। तो हम लोग भी ऐसे ही एक स्थान पे कहीं पर जाके छुपे, बहुत बड़ा बवंडर आया। हमारे जो कुछ छतें थी वो भी उड़ गई थी, कई क्षतिग्रस्त भी हुई। कहने का अभिप्राय है, आप बवंडर को रोक नहीं सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि थोड़ा दाएं से निकल जाओ, थोड़ा बाएं से निकल जाओ, या मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ बवंडर के साथ। जब बवंडर आएगा, ऑल यू हैव टू डू इज वेट। आपको सुरक्षित रह के एक जगह पर प्रतीक्षा करनी है उसके जाने की। उसी तरह जीवन में जब बहुत उग्र स्थितियां आती हैं, चाहे वो हमारे भौतिक ऐश्वर्य बढ़ने के कारण हमारा अहंकार के बढ़ने की उग्र स्थिति हो, चाहे वो मायूस करने वाली चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, दोनों में ऑल ए डिवोटी हैज टू डू इज ही हैज टू वेट। एक भक्त को केवल दृढ़ता से अपनी भक्ति करना है और धैर्य रखना है कि ये वस्तु भी निकल जाएगी। धैर्यता बुद्धिमानी की निशानी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि आइंस्टाइन थे या आई थिंक एरिस्टोटल की कहानी है, जहाँ उनकी पत्नी उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी। उनकी पत्नी उनसे लड़ती है, चिल्लाती है, चीखती है, बहुत कुछ करती है, लेकिन वो अपनी रिसर्च में बिजी थे, वो अपने शास्त्र मतलब उनके जो किताब लिखने थे उसमें बिजी थे, तो वो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे थे। तो पत्नी को इतना गुस्सा आया कि वो चिल्ला रही है फिर भी कोई प्रतिक्रिया पति नहीं दे रहा है, तो एक बाल्टी में पानी भर के लाई और उसके सिर पे डाल दिया। तो लोग हंसने लगे, बोलने लगे, अरे तुम ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो बोलता है, थोड़ी देर पहले बादल गरज रहे थे, अभी बरस के चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहने का अभिप्राय, व्यक्ति को थोड़ा सा धैर्य रखना है, बस वस्तु अपने आप ठीक हो जाती है। पश्यमाम निर्जितम शत्रु विकर्ण्य युध भुजम हृदे घटमानम यथा शक्ति तव प्राणाजिहर्षया। कार्तिक जी ना प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देखो। मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजाएं पहले से ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है। तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमने लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तैनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य: वृत्रासुर इतना महान एवं बलशाली था कि वस्तुतः वह इंद्र के गुरु की भूमिका निभा रहा था। वह यद्यपि हारने ही वाला था, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि वह इंद्र से हराया जाने वाला है और उसने स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया था। किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए भी कि क्या परिणाम होगा, सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए। इस प्रकार जो निहित कर्म है वो करते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। भगवान की इच्छा अनुसार सब कुछ होगा। बार बार इस तरह से वृत्रासुर प्रोत्साहन दे रहे हैं। अंतिम श्लोक। प्राणग्लो ग्लोहोयं स्मर इक्ष्वक इक्ष्वक्षो वाहनासना अत्र नाज्ञायते मुष्य जयो मुष्य पराजयः। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध को धूत क्रीड़ा का खेल मानो, जिससे हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। यह सब विधाता पर निर्भर है। तो भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित करते हुए और हम लोग केवल उनके उनकी कठपुतली मात्र हैं। जिस प्रकार वो हमको चलाना चाहते हैं उस तरह हम चलें। तो यहाँ पर वृत्रासुर का वचन समाप्त हुआ और सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच इंद्रो वृतावच श्रुत्वा गातालिकम् उपूजयत् गृहीता वज्रः प्रहंसस्तमाह गतविस्मयः। ओजस्विनी माता जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्तासुर के निष्कपट तथा निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृत्तासुर से इस प्रकार बोला। तो अभी कॉन्फिडेंस आया इंद्र को, इतना वचन सुन करके, वृत्रासुर की बातें सुन के अब उसको थोड़ा सा साहस आया कि हाँ मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो अभी इंद्र अपने वज्र को हाथ में रखते हुए अभी वृत्रासुर को संबोधन करता है। तात्पर्य मीनू माता जी। देवताओं देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृत्रासुर का उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। जो असुर माना जाता था, वह चकित था कि असुर होकर भी वह कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महान भक्तों की याद याद हो आई, जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उनकी आंखें खुल गईं। कभी कभी तथाकथित असुरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अतीत भक्ति भाव रहता है। इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृत्तासुर की बातों पर हंसा। तो कई बार हमारे साथ ये घटना हो जाती है कि हम भक्तों को बाह्य दृष्टि से देखते हैं। हमारी भक्ति में प्रथम शिक्षा होती है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और शरीर से हमारी चेतना आत्मा की तरफ जाने की बजाय हमारी चेतना शरीर से और कपड़ों की तरफ आ जाती है। हाँ, ये इस कपड़े को पहनते हैं, ये उस कपड़े को पहनते हैं, इनने सिर मुंडवा रखा है, इनके लंबे बाल हैं, इनकी लंबी दाढ़ी है, ये है वो है। और कई बार भक्ति जीवन में आने के बाद भी बाह्य वस्तुओं से हम वैष्णवता की मापन करते हैं। जब इंद्र ने वृत्रासुर के मुख से इतने दृढ़ भक्तिमय वचन सुने, उसको प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों के स्मरण आ गया, जो बाह्य दृष्टि से असुर कुल में जन्म लिए थे लेकिन भक्तों में श्रेष्ठ थे।
तो कभी भी वैष्णवों को बाह्य दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर अभी प्रवचन सुनते सुनते आप लोग बैठे हो या भागवतम क्लास में, मानो 6 यंग लड़के केवल कोपिन पहन करके मंदिर में प्रवेश करें तो आप लोग को कैसे लगेगा? आप लोग बड़े विस्मय में पड़ जाओगे, अरे ये लोग कौन आ गए, इन्हें ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं, कौन है ये लोग? लेकिन षड गोस्वामी तो ऐसे ही रहते थे। अगर आप विचार करो कि एक बड़ा मोटा सा व्यक्ति अपने 13 बच्चों के साथ में मंदिर में प्रवेश करेगा तो आपको क्या लगेगा? अरे कितना बड़ा संसारी व्यक्ति है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो वैसे ही थे। तो बाह्य दृष्टि से कभी भी वैष्णवों का विचार नहीं होता है, उनकी भक्ति से होता है। इसलिए भक्तों से श्रवण करना चाहिए। यहाँ वृत्रासुर से श्रवण करके तो इंद्र को समझ में आया कि उनके वचन कितने उत्कृष्ट हैं। इंद्र संबोधन कर रहे हैं वृत्रासुर। इंद्रोवाचा अहो दानव सिद्धोसि यस्य ते मतिरिदृशि भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगतीश्वरम। ब्रजेश प्रभु। इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूँ कि संकटमय स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। हरे कृष्ण प्रभु। तो बाह्य दृष्टि से लग सकता है कि अरे तुम असुर हो, लेकिन तुम्हारे वचनों से समझ में आ रहा है तुम्हारी कितनी निष्ठा है भगवान के ऊपर। हम देवता हैं, हमारी निष्ठा इतनी नहीं है, तुम्हारी इतनी निष्ठा है। और क्योंकि तुम भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की भक्ति में निष्ठा से लगे हुए हो, इसलिए तुम सबके हितैषी हो। तुम्हारा किसी से बैर नहीं है। तुम मुझसे युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा मुझसे बैर है, तुम केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो। नमिता माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचलते। कृष्ण भावनावत में इस प्रकार स्थापित व्यक्ति सत्य से कभी विमुख नहीं होता है। इसकी प्राप्ति होने पर वह समझता है कि इससे अधिक दूसरा कुछ भी नहीं, लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुख के बीच में भी विचलित नहीं होता है। शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विचलित नहीं होता है। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि वृत्तासुर अविचलित भाव से श्री भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से कोई भी महान भक्त बन सकता है। स्त्रियो वैश्यसत्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से श्री भगवान के धाम को लौट जाता है। इस प्रकार से दृढ़ता पहचान में आती है जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। वो कितना दृढ़ है, कितना संकल्पित है भक्ति जीवन के लिए, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर वृत्रासुर की भक्ति दिख रही है कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता भक्ति से हटी नहीं। हम अम्बरीश महाराज के लिए कई बार चर्चा कर चुके हैं, कैसे अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा ने उनको मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो 1 इंच भी अपने स्थान से हिले नहीं। भगवान के प्रति उनकी इतनी निष्ठा उनकी भक्ति का सूचक है। भवानता शीर्षतमायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीं यद् विहाय असुरं भावं महापुरुषतात् गतः। सुनीता माता जी, सुनीता चौधरी माता जी। अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु। तुमने भगवान श्री विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने ऐश्वर्य भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया। तो पिछले श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि कोई निम्न योनि में जन्म लिया हो, कोई शूद्र हो, कोई द्विजबंधु हो, कोई किसी भी प्रकार से निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में हो, अगर वो भगवान का आश्रय लेगा तो वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। भक्ति के लिए कोई भी योग्यता का विचार नहीं होता है। भक्ति केवल भक्तों की संगति, उनकी कृपा से हर व्यक्ति को मिल सकती है। तो यहाँ पर इंद्र वृत्रासुर की प्रशंसा करते हुए बोल रहा है कि आपने भक्ति के माध्यम से भगवान की माया को पार कर लिया है,
तीनों गुणों के प्रभाव से आप मुक्त हो गए हो, अगले श्लोक में बताएंगे। और कैसे आप आसुरी भाव से ऊपर उठ गए हो भक्ति के माध्यम से। तो हम सब के अंदर भी आसुरी भाव है। आसुरी भाव मतलब होता क्या है? आसुरी भाव मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये आसुरी भाव है। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु मतलब जिसकी धन में सोने में आसक्ति है, हिरण्य मतलब सोना, और कशिपु, कशिपु मतलब दूसरा सोना, मतलब जिसकी यौन संबंध में या अच्छे पारिवारिक जीवन में आसक्ति हो, तो ये हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष अर्थात वही सोने के प्रति, धन के प्रति लोभ, आकर्षण। तो ये सारे असुर प्रवृत्ति मतलब ही है 6 गुण, 6 अवगुण, 6 अनर्थ। तो इनसे मुक्त व्यक्ति कैसे हो सकता है? भक्ति से। और भक्ति क्या है? भक्ति है एकमात्र भगवान का श्रवण, कीर्तन, वंदन इत्यादि। जब हम भगवान की नवदा भक्ति में संलग्न होते हैं, ये आसुरी भाव से मुक्त हो जाते हैं। अमित प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान श्री विष्णु महापुरुष हैं, अतः जो कोई वैष्णव बन जाता है वो महापुरुष का पद प्राप्त कर लेता है। महाराज परीक्षित ने यह पद प्राप्त किया था। पद्म पुराण में देवता तथा असुर का अंतर बतलाते हुए कहा गया है कि देवता भगवान श्री विष्णु का भक्त होता है, जबकि असुर उसका उल्टा होता है। विष्णु भक्त स्मृतो देवे आसुर आसुरस्त विपर्यः। वत्रासुर को असुर माना गया है, किंतु वास्तव में वह भक्त अर्थात महापुरुष से ही कहीं अधिक योग्य था। यदि कोई किसी प्रकार से श्री भगवान का भक्त बन जाता है तो उसका पद कैसा भी हो, वह सिद्ध पुरुष से पद के पद पर लाया जा सकता है। यदि कोई अनन्य भक्त उसका उद्धार करके इस प्रकार से श्री भगवान की सेवा करने का प्रयास करे तो यह संभव है। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में कहा है, किरात हुणांद्र पुलित पुलिंद पुलकछा आभिर्शुभा यवना खसादयः या अन्ये च पाप यद पाप आश्रय आश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवि विष्णवे नमः। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबिर, शुभ, यवन तथा खस आदि जातियों तथा दूसरे पापी लोग श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति हैं। उन सर्वशक्तिमान श्री भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। चाहे जो कोई भी हो, यदि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करता है और उसके निर्देशानुसार अपने आचरण को ढालता है तो वह पवित्र हो सकता है। तभी चाहे वह किरात हो, आंध्र हो या पुलिंद हो, वह पवित्र होकर महापुरुष के पद तक उठ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हर स्तर से व्यक्ति उठ करके भगवान की भक्ति में लग सकता है। मैं किराट, हुनांद्र, पुलिंद्र, पुलकशा इसका थोड़ा दिखाता हूँ। किराट मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो किराट हैं वो भारत के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनको किराट बोला जाता है। हुणा मतलब जर्मनी के लोग और रशिया के लोगों को हुणा बोला गया है। आंध्र मतलब जो दक्षिण भारत में अभी हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र के लोग। पुलिंद, पुलिंद मतलब बोला गया है महाभारत, ग्रीक्स को पुलिंद बोला गया है। उसके बाद आभिरा, अभिरा बोला गया है शिला प्रभुपाद ने सिंध के निवासी, अर्थात अभी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि। फिर शुंभ और कनक बोला है कनक प्रोविंस, मतलब ये उत्तर प्रदेश के आसपास। यवना, यवन तो आप जानते हैं म्लेच्छ यवन जो वर्णाश्रम के बाहर। खसा बोला गया है मंगोलों को और चीनी लोगों को, चाइनीज एंड मंगोलियन। तो इन सब को उद्धार कर सकता है क्या? शुद्ध्यंती, शुद्ध्यंती मतलब पवित्र कर देगा। तस्मय, इन सबको भी प्रभ विष्णवे नमः, अगर भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे तो इन सबको भी पवित्र कर देंगे। तो जो वर्णाश्रम के पालन करने वाले हैं उनका तो क्या ही कहना। तो इस प्रकार से भक्ति के गुणगान इंद्र के मुख से निकल रहा है क्योंकि वृत्रासुर से श्रवण किया है। उसी प्रकार से हमारे शुद्धि, हमारे वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, अनर्थों की शुद्धि होगी जब हम शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे। आगे 2-3 श्लोकों में और इंद्र वृत्रासुर का गुणगान करते हैं और बाद में वृत्रासुर का भगवत धाम गमन। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रफुल्ल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु ये क्लास से हटके है प्रभु, जैसे नामाभास और शुद्ध नाम, इस दोनों में क्या अंतर है?
नामाभास अर्थात जहां अपराध नहीं है लेकिन जहां प्रेम भी नहीं है। जैसे जब सरल उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य उदित हुआ। सूर्य उदित होने के पहले, सूर्य को देखने के पहले ही थोड़ा प्रकाश आ जाता है। सूर्य अभी नहीं उदित हुआ लेकिन थोड़ा प्रकाश पहले ही आने लगता है, थोड़ा स्काई ब्लू होने लगता है, उसको बोलते हैं नामाभास। आभास अर्थात अभी आभास होने लगा है कि शुद्ध नाम आने वाला है। एक और उदाहरण, जैसे मानो कोई स्थान में पुष्प रखे हों और उस स्थान से फिर पुष्प दूसरी जगह चले गए हों, फिर भी कमरा थोड़ी देर के लिए महकता रहता है। पुष्प नहीं है उधर लेकिन महक है। जैसे मानो कोई राजा आ रहा हो, राजा भी आया नहीं है लेकिन दूर से डुगडुगी बजती हुई सुनाई दे रही है कि यहाँ राजा की सवारी आ रही। तो ये नामाभास होता है जहां अपराध शमन हो गया लेकिन अभी शुद्ध नाम आया नहीं है, बीच की स्थिति है। जैसे मानो कोई व्यक्ति संकेत से नाम लेता है, अरे ये हरे कृष्णा वाले, अभी वो नाम ले रहा है, सुन भी ध्यान से रहा है लेकिन प्रेम से नहीं ले रहा है, अपराध भी नहीं कर रहा है। जैसे मानो कोई व्यक्ति ठोकर लग गई, ठोकर लगने से स्वतः भगवान का नाम आ गया, कृष्ण कृष्ण, अभी इंटेंशनली प्रेम से नाम नहीं लिया है, अपराध से भी नहीं लिया है, स्वतः आ गया नामाभास। तो इसको बोलते हैं हेला नाम, उसको पहले वाले को बोलते हैं संकेत नाम। तो ये सारे नामाभास के अलग अलग स्तर है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये आत्मा के रूप नहीं है, मतलब तो जैसे हम कभी गुस्सा करते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी बहुत गलत काम करते हैं, तो तीनों गुण हमारे अंदर हमेशा ही रहते हैं क्या ये? ये हमारे आत्मा के ऊपर आवरण है, कवरिंग। जैसे मैंने चश्मा पहना है ना, अभी चश्मे के ऊपर अगर मैं रेड कोटिंग लगा लूं तो मैं सब कुछ लाल दिखेगा। तो अभी मेरी आंखों में लाल नहीं हुआ है, ये मैंने चश्मा लाल पहना है इसलिए मुझे सब कुछ लाल दिख रहा है। तो उसी प्रकार से ये तीन गुणों का आवरण मतलब आत्मा के ऊपर एक आवरण बन गया, जिस कारण से वो रजोगुण के जैसा काम करती दिख रही है। मतलब शरीर से ही काम कराती है, आत्मा तो डायरेक्ट डील नहीं करती है, लेकिन रजोगुण में काम करता जीव दिख रहा है, या तमोगुण में या सतोगुण में, ये आवरण के कारण। जैसे ही वो फिल्म हटा देंगे हम रेड कलर की, तो मुझे दोबारा से क्लियर दिखने लगेगा, जो जो कलर जिसका है वो दिखने लगेगा। तो ये तीन गुणों का प्रभाव हटेगा, वैसे ही आत्मा सभी वस्तुओं को यथारूप से देख सकती है उससे। तो प्रभु जी ऐसे क्यों कहते हैं कि वो तमोगुण में आता है, वो रजोगुण में आता है? तो मतलब जब तीनों विद्यमान, हाँ, मतलब वो आवरण में है, तमोगुण के आवरण में है। होते तीनों गुण ही हैं लेकिन कभी कभी तमोगुण प्रधान होता है। जैसे मानो आपने हरी मिर्ची की सब्जी बनाई, हरी मिर्ची की सब्जी में आपने बहुत कुछ डाला लेकिन मिर्ची प्रधान है। आपने लौकी की सब्जी बनाई, उसमें आपने बहुत कुछ डाला लेकिन लौकी प्रधान है, इसलिए आपने बोला लौकी की सब्जी। आपने अरहर की दाल बनाई तो उसमें आपने बहुत कुछ डाला लेकिन अरहर की दाल प्रधान है, इसलिए अरहर की दाल। इसी तरह से तीन गुण हैं लेकिन तीन गुणों में जो प्रधान होता है फिर हम बोल देते हैं ये व्यक्ति उस गुण में है। होते वैसे तीनों गुण हैं उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। ये एक चीज समझनी थी, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान शिव जो है वो जीव तत्व में भी नहीं है और भगवत तत्व में भी नहीं है ना, तो बीच की अवस्था में है। भगवत तत्व तो मतलब, भगवत तत्व मतलब वो है भगवान ही, भगवान के ही रूप हैं। लेकिन क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति से डीलिंग करने के लिए, भौतिक प्रकृति से आदान प्रदान करने के लिए विशेष रूप बनाते हैं, उनको वो विशुद्ध रूप नहीं माना गया है जो भगवान के वैकुंठ रूप है। ये अंतर है। अच्छा, और तो प्रभु क्योंकि जी जैसे जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जैसे एक बचपन में कहानी पढ़ी थी ना हमने कि एक राजा था, वो राजा जिसको छू लेता था वो पत्थर का बन जाता था। अब वो खा भी नहीं पा रहा था, वो कुछ भी। तो भगवान का गुण कुछ ऐसा है, वो जिसको स्पर्श करते हैं सच्चिदानंद हो जाता है। तो अगर भगवान अपने वैकुंठ रूप में भगवत धाम से यहाँ आते हैं तो भौतिक वस्तु जिसके भी संस्पर्श में आएंगे वो आध्यात्मिक हो जाएगी। अब भौतिक प्रकृति चलानी भगवान को भौतिक रूप से है, लेकिन भगवान के बिना ये प्रकृति चलेगी भी नहीं। तो इसीलिए भगवान एक विशेष रूप बनाते हैं भगवान शिव का, जो भौतिक प्रकृति के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान कर सके। तो ये भगवान का ही रूप है
लेकिन बिकॉज कस्टमाइज्ड रूप है भौतिक प्रकृति चलाने के लिए, इसलिए उसको वैकुंठ रूप के बराबर नहीं माना गया है। यही अंतर है। और प्रभु जी जो शिव जी का सदाशिव रूप है उसमें क्या अंतर है फिर? वो आध्यात्मिक रूप है, वो उनका आध्यात्मिक रूप है, वो कभी भौतिक संसार में नहीं आते, वो आध्यात्मिक संसार में ही रहते हैं। वहीं पर भगवत उनका अपना लोक है, वहां पर जो जीव जाते हैं वो भगवान संकर्षण के उपासक रहते हैं, तो वो वहीं पर आध्यात्मिक चिन्मय रूप में ही रहते हैं। तो प्रभु जी मतलब जो सदाशिव रूप है वो स्वयं वो भगवान के बराबर है? भगवान के बराबर नहीं है, वो भी हम्म वैष्णव रूप ही है। जैसे मानो बलराम, हम्म भगवान ही है लेकिन सेवक हम्म रूप में है। उसी तरह से जो सदाशिव है वो भी भगवत तत्व है लेकिन वैष्णव रूप में है। तो भगवान हम्म के कई जो जो स्वांश भी होते हैं, जो विस्तार भी होते हैं, उनमें भी सेवा प्रधान होती है। जैसे हम्म अद्वैताचार्य का जो इंट्रोडक्शन है आदि लीला चैतन्य चरितामृत में, उसमें बार बार बताया वो ही इज द लॉर्ड ऑफ सर्विट्यूड, वो सेवा के प्रधान अवतार है। तो है भगवान की अवतार लेकिन सेवा उनके लिए प्रधान है, तो वैष्णव रूप में है वो उस तरह। हम्म। तो प्रभु जी एक चीज और समझनी थी, जो जो राधा रानी है हम्म। वो भगवत तत्व में आएंगी? राधा रानी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हम्म। रूप है, केवल एक तो जब कहीं कहीं पुरुष सुन रूप रहे में, हैं प्रभु पुरुष रूप कि में, एक प्रकृति रूप में। कहीं कहीं सुन रहे हैं प्रभु कि जो सदाशिव है, जो शिव जी है और जो राधा रानी वो एक ही तत्व है। नहीं नहीं, 100% गलत है। भगवान के राधा रानी मतलब सारे अवतारों की स्रोत है, वो स्वयं कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, हम्म। तो उस तत्व में डाल ही नहीं सकते हम। हाँ मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, राधा राधा रानी स्वयं भगवान है बोल सकते हैं। हाँ हाँ, राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम्म। ठीक है, तो वो सेवक भाव, लेकिन राधा रानी भी सेवा भाव में है। राधा रानी बलराम सेवा जी भी भाव में सेवा है। भाव में है और शिव जी भी सेवा भाव में है फिर। राधा रानी के अंदर सारे भाव एक साथ हैं, वो भगवत तत्व भी हैं, उनके अंदर सेवा भाव भी है, उनके अंदर प्रकृति भाव भी है। इसलिए हम बोलते हैं महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, मतलब उनके अंदर सब कुछ का समागम है, मतलब होल पैकेज। राधा रानी कृष्ण को आनंद भी देती हैं, और फिर कृष्ण राधा रानी के पीछे भी भौरे जैसे मंडराते हैं, तो दोनों ही गुण उनके अंदर है। ये सेम गुण भगवान शिव के अंदर नहीं होगा, ये सेम गुण बलराम के अंदर नहीं होगा। राधा रानी इज हम्म कंप्लीट पैकेज, पांचों रसों की पराकाष्ठा राधा रानी के हम्म। अंदर उस और तरह। प्रभु जी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप जो रात को वो ले रहे थे, भगवत गीता का सेशन ले रहे थे, तो वो हमें एक हैबिट बन गई थी रोज 1 घंटे बैठ के सुनने की है ना? तो ऐसे तो आपके यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो हम वो सुन सकते हैं, लेकिन उसमें उतना नहीं हो सकता जैसे हम जूम मीटिंग में जब आपसे जुड़ते हैं तो और बहुत सारे जो नए लोग उसमें जुड़े, जो अभी क्लास में जुड़े, तो उनको भी एक आपने आदत डाल दी, फिर आदत डाल करके फिर आप एकदम से छोड़ के चल दिए। तो तो यदि आप एक दिन में केवल एक श्लोक यानी कि 20 मिनट की क्लास भी ले तो संभव है? भगवत गीता का एक दिन में एक श्लोक, 2 साल में भगवत गीता कंप्लीट। आप बहुत एक टेम्पटिंग ऑफर दे रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। लेट्स सी हाउ इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं तो जब जब नहीं आऊंगा तो फिर आप क्लास कंटिन्यू करना, ये शर्त पे हम कर सकते हैं। हाँ पार्ट ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, मैं शुरू ठीक है, करता हूँ, जब मैं नहीं आऊंगा आप कंटिन्यू करना। ठीक है, लेकिन मतलब हम उस दिन घर में, हाँ वैसे हम मोस्टली घर में ही रहते हैं, पर कभी ऐसे होता है सैटरडे संडे ऑफ कर दीजिए फिर उसके लिए, ओके। क्योंकि उसमें क्लासेस वगैरह होती है यस वीकेंड्स में। यस, ठीक है, तो वीकडेज में। ठीक है, वीकडेज में कर दीजिए प्रभु, ठीक है। श्योर। ओके, कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। मानस बाकी जानवर लोगों को को। पसंद आना चाहिए आपका। प्रभु जी मैं ये झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जितने नए लोगों को आपकी क्लास दी है यहाँ पर मैंने, यहाँ श्री राम में ऐसे ही नए नए लोग थे कुछ, तो उनको दी, वो सब ऐसे हो गए कि वो प्रभु जी कितना अच्छा बोलते हैं। हमने तो मतलब सोचा 1 घंटे की क्लास कौन सुनेगा। हम्म। तो हम उसको एक्चुअली बंद करना चाह रहे थे लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही थी एक्चुअली हमसे। लोगों को क्या मसाला अच्छा लगता है, और मेरे पास भक्ति है नहीं, तो इसलिए वो शायद अच्छा लग रहा है, नहीं लेकिन नहीं, अगर अब प्योरिटी स्पीक्स प्रभुपाद बोलते हैं, वो बोलती है आपकी। पर ठीक है, आपको ज्यादा वो नहीं करते,
आप फिर वो हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं ज्यादा तारीफ से तो आपको वो नहीं बोलते। पर आप ये कंटिन्यू करिए, भले आप 20 मिनट लीजिए एक दिन में। श्योर। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। कृष्णा। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हम मतलब जिस दिन आपने सारे प्रश्न क्लियर करे थे उसी दिन मतलब बोलना चाह रहे थे, पर वो टाइम हो गया था, आप हो गया था सही। मतलब एक एक प्रश्न जो होता है उसका आंसर इतना मतलब एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छे अच्छे देते हो आप। और ऐसा नहीं आप बोले कि मेरे में भक्ति नहीं है इसलिए इतने, नहीं, वो इसी कारण शायद भक्ति जागरूक होती है, क्योंकि खाली आप भक्ति की बात करोगे नए व्यक्ति से तो वो बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करेगा कि हाँ, अरे बोर होगा। पर उसके साथ आप ये जो चीजें एग्जाम्पल दे के करते हो ना, वेरी नाइस प्रभु जी। एक एक आंसर मिल जाता है, एक एक चीज मतलब क्लियर हो जाती है, मन के कोई डाउट होते हैं ना वो भी क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सच्ची में भुवन मुनि माता जी ने बहुत अच्छा कहा कि एक श्लोक रोज होगा ना, सच्ची में हम भी कुछ मतलब हमारा भी उद्धार हो जाएगा कि हम कंटिन्यूशन एक श्लोक तो कर रहे हैं एटलीस्ट दिन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, मतलब क्या किसी परिस्थिति में मतलब रहता है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे हम हैं तो कभी कभी मतलब भोग ना बना पाते हैं ना लगा पाते हैं, तो भोग अपन रखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रखते ही ऐसा। तो जो अपन प्रसाद बनाते उसके साथ उसको सम्मिलित कर ले तो प्रसाद बन जाता है ना वो। कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम बनाए नया उसको भोग लगाना चाहिए। अगर हम उस स्थिति में नहीं है बनाने वाले तो फिर कोई और के द्वारा, जैसे घर में कोई पति से बनवा लगवा सकते हैं, बच्चों से लगवा सकते हैं, उनके सामने आप खड़े रहो, उनसे आप लगवाओ। क्योंकि वो मिलाने वाला जो कल्चर है ना वो ठीक नहीं है। देखो, हमने कोई चीज़ बनाई है, फ्रेश बनाई है, उस चीज़ को भगवान को अर्पित होना ज़रूरी है। मिलाते हम उस वस्तु के हैं, जैसे हमने मानो 1 कुंटल कोई चीज़ बनाई, उसमें से मान लो थोड़ा सा भोग लगाया, फिर उसको हम उसमें मिलाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कोई नई चीज़ हमने बनाई है तो फिर उसको अलग से भोग लगाना चाहिए। अगर हम उस स्थिति में नहीं है तो फिर दूसरों से हम करवा सकते हैं, थोड़ा वहाँ खड़े हो जाएं, उनको बताते जाएं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो लोग फिर कर देंगे उस तरह। और जैसे प्रभु जी सफर में रहे, अपन सफर में क्या कर सकते हैं ऐसा मतलब। सफ़र में प्रभुपाद जी की एक पुस्तक हमेशा रखनी चाहिए साथ में। वो तो रहता है उसमें हाँ। उसमें भगवान का चित्र होता ही है, वो जी। पुस्तक सामने रखना है। और वो पुस्तक तो स्वयं प्रभुपाद भी हैं, बस उनके सामने अर्पित करके हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता और एक पूछ रही थी, जैसे मंगल आरती अपन घर पे रहते हैं, मंगल आरती चालू करते हैं, है। मतलब साउंड तब अपन माला वगैरह कर रहे हैं, साउंड नहीं रख रहे हैं और खाली मतलब दर्शन कर रहे हैं और माला करते जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई वो नहीं ना प्रभु जी। हाँ, कर आप सकते हैं, लेकिन बेस्ट है उस टाइम पे फिर क्या, वो ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट होता ही है। क्योंकि अगर हम आंखों से भी देखेंगे ना तो वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो बेस्ट है जब के समय पर फिर जब पे ही फोकस हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। 9 प्रश्न है, लेकिन अभी दर्शनार्थी में भागना है तो फिर कल लेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, विनोद प्रभु। प्रभु जी हम प्रयाग में हैं, तो प्रभु जी कुछ एक एक ये था प्रश्न, कल रहे साथ में रहेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा हाँ एक प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ, बताइए। गुरुदेव जय श्री कृष्ण। ये वर्ण व्यवस्था के संबंध में थोड़ा सा मन में भ्रम है कि वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोगों को गायत्री मंत्र लेने का अधिकार नहीं है, या सिर्फ ब्राह्मण को ही लेने का अधिकार है, तो इसके ऊपर ज्यादा भ्रांति होती है सबके बीच में, हम लोगों को बता नहीं पाते हैं, तो इसके मामले में थोड़ा सा हमको क्लियर करें। ये बड़ा विस्तृत विषय है। वर्ण व्यवस्था जो अभी चल रही है वो भगवत गीता के अनुसार नहीं चल रही है। आप एक काम कीजिए, विनोद जी आपको हमारे इस्कॉन की गीता देंगे, आप उसका 4th अध्याय पढ़िए। ठीक है। आप 4th अध्याय ये पढ़ने गीता के है बाद, मेरे पास। हाँ, आप 4th अध्याय पढ़ने के बाद फिर आप हमको मिलना, हम आपको बताएंगे। ओके। ठीक है। अरे ठीक है।